हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक लिखित परीक्षा के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल के में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको इसकी तैयारी करने में आसानी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टीन अयस्क किस जिले में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टीन अयस्क दंतेवाड़ा जिले में होता है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण, पाड़ापुर, पचेली प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था मराठों ने छत्तीसगढ़ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1741 में, 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। देखिए, मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया। इस समय रघुनाथ सिंह यहाँ का शासक था। यह मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ पर प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? राधा बाई ने। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व राधाबाई ने किया था। राधाबाई द्वारा 1932 में यह रायपुर जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 को प्रथम सत्र संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य सचिव के माध्यम से। राज्य के सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें इन्हीं से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 से। ओके, सूची 1 में क्या है? विश्वविद्यालयों के नाम, और सूची 2 में इनके स्थापना वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को मिलान करते जाएंगे। देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मई 1964 में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 14/10/1956 में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1983 में, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में। इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आर्कियन शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक लगभग 50% भूभाग पर है। कडप्पा शैल समूह का विस्तार 25 से 30% तथा गोंडवाना शैल समूह का विस्तार 17% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट है। महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशकाल कंगार। कौन सा है जल विभाजक? केशकाल कंगार है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक रमणी पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जिसे केशकाल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यहाँ से ही गुजरता है। याद रखेंगे, केशकाल कंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, रिहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबिकापुर का मतिरिंगा पहाड़ी रिहन नदी का उद्गम स्थल है। इसके बारे में देख लेते हैं। रिहन नदी का उद्गम अंबिकापुर की तहसील के मतिरंगा पहाड़ी से हुआ। यह सोन नदी की सहायक है। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? एशिया का प्रथम साइफन बांध, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माडमसिल्ली जलाशय। कौन सा है? माडमसिल्ली जलाशय। माडमसिल्ली बांध, जिसे मुरुमसिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, यह महानदी की एक सहायक नदी सिलियारी नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले में स्थित है। 1914 से 1923 के बीच में यह निर्मित किया गया था। यह एशिया में पहला बांध है जो साइफन स्लिपवेज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? क्या बोला गया है? मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने रखे जाते हैं? 50,000। 50,000 मानक बोरा में तेंदुपत्ता रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? झीपन करही, नाम याद रखेंगे।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर का उत्पादन होता है झीपनकरी। देखिए झीपनकरी बलौदाबाजार जिले के चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्र है। बलौदाबाजार जिला चूना उत्पादन में अग्रणी है। इस जिले के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र गतेरा, मोहरा, बासिन, अमलीडीह, सोनपुरी, हिरमी, सोनाडीही, खान, ये सभी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? कौन कौन से कुड़ास और किसान किसकी उप जनजातियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उराव जनजाति की यह उप जनजातियां हैं। देखिए मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में रायगढ़ कोरबा जिले में निवास करने वाली उराव जनजाति की उपजातियां कुड़ास और किसान है। यह जनजाति स्थायी कृषि करती है तथा शिक्षा का बेहतर स्तर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? कौन सा पर्व? सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरवा जनजाति का पर्व है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। कोरवा जनजाति विवाह उत्सव पर दमनच नामक नृत्य भी करते हैं विवाह के उत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? इंपॉर्टेंट है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान जनजाति में लिंगो पाटा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित है। वह पुत्र जो कोख में अंतिम बार पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोली में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या बोलते हैं? कोख पोछना। जो अंतिम बार कोख से पैदा होते हैं उसे कोख पोछना बोला जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। घोघिया पठारी किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोघिया पठारी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मर्दुमशुमारी शब्द से क्या आशय है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मर्दुमशुमारी शब्द से क्या आशय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनगणना। जनगणना को मर्दुमशुमारी कहा जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।